नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एलर्जिकल राइनाइटिस। अगर सुबह उठने के बाद आपको छींकें आने लगती हैं, आपकी नाक बहने लगती है और ऐसा कभी कभी नहीं होता, रोज ही होता है, तो ये समस्या एलर्जिकल राइनाइटिस की है। मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो लंबे समय से एंटी एलर्जिक अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, सिट्राजिन का प्रयोग कर रहे हैं, मोन्टिलुकास्ट ले रहे हैं, लीवोसिट्राजिन ले रहे हैं। जब तक वे इन एंटी एलर्जिक दवाइयों को लेते हैं तब तक उन्हें आराम रहता है। दवाई छोड़ने के बाद फिर से ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक बहने लगता है, कान में खुजली होने लगती है, गले में खुजली होने लगती है और नाक के अंदर भी खुजली होने लगती है। लगातार 30 से 40 छींक आने लगती हैं, सिर में दर्द हो जाता है। तो दोस्तों, ये लक्षण एलर्जिकल राइनाइटिस के हैं। अगर आप इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा जिसका अगर आप लगातार 3 महीने तक प्रयोग करेंगे तो आपकी एलर्जी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। उसके बाद में आपको कोई अंग्रेजी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एलर्जिकल राइनाइटिस के लक्षण तो आपने समझ ही लिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये समस्या आपको लंबे समय तक रह जाए, आप इस समस्या को इग्नोर करते जाएं, तो इससे आगे चलकर कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी इस नाक की एलर्जी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं कराते हैं, इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो ये समस्या आगे चलकर फेफड़े में चली जाती है और वहाँ पर भी एलर्जी पैदा कर देती है, जिस समस्या को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। हमारी सांस की नलियों पर सूजन आ जाती है, वहाँ पर कफ जमा होने लगता है, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आती है। यानी कि ये हमारे पूरे फेफड़ों को इन्वॉल्व कर सकती है और व्यक्ति को अस्थमा जैसे लक्षण आ सकते हैं। दूसरा इसका नुकसान इग्नोर करने का ये है कि यदि किसी व्यक्ति को नाक में लंबे समय से एलर्जी है तो उसके नाक का मांस बढ़ सकता है, यानी कि उसे सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकती है। रात को जब वो सोएगा तो मुंह खोल के सोएगा, क्योंकि नाक से सांस नहीं आएगा, नाक के अंदर का जो मांस है वो बढ़ जाएगा। ये नाक को पूरी तरह से बंद कर देता है। तो कई बार आदमी इसके लिए ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन ऑपरेशन इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो ऑपरेशन करा चुके हैं, ऑपरेशन कराने के बाद में 6 महीने बाद उन्हें फिर से वही समस्या पैदा हो गई है। नंबर 3, दोस्तों, इस एलर्जी का असर आपके कानों पर भी पड़ सकता है। अगर लंबे समय तक आपके नाक में एलर्जी रहती है तो उससे आपके कान भी प्रभावित होते हैं। ये आपके अंदर बहरेपन को डेवलप कर सकते हैं, यानी आपको अपने कानों से बहुत कम सुनाई देने लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवाई लेकर आता हूँ, तो आज भी एक ऐसी दवाई लेकर आया हूँ जिसका परिचय मैं आप लोगों को दे देता हूँ। दवाई का नाम है R84। इसका चित्र भी आप देख लीजिए। जर्मन कंपनी डॉक्टर रेकवेग इसे बनाती है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर कौन कौन सी दवाइयां मिली हुई हैं और ये कैसे काम करती हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली दवाई मिली हुई है, इसका नाम है एड्रेनालिनम 6X। इसका एक्शन हमारी सांस की नलियों पर होता है। अगर एलर्जी हमारे फेफड़े तक पहुंच गई है, सांस की नलियों में संक्रमण आ गया है, सांस की नलियों पर सूजन आ गई है, तो उसे ठीक करने में ये दवाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। दोस्तों, इस जर्मन कॉम्बिनेशन के अंदर जो दूसरी दवाई मिली हुई है वो होम्योपैथी की एक बहुत प्रसिद्ध दवाई है। इसका नाम है आर्सेनिक एल्बम 6X। दोस्तों, ये भी एलर्जी की बहुत अच्छी दवाई है। यदि आपको जुकाम हुआ है, नाक से पानी बह रहा है, तो ये दवाई बहुत अच्छा काम करेगी। अगर शरीर में बेचैनी है, सांस की नली में संक्रमण पहुंच गया है, एलर्जी सांस की नली में हो गई है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगी। कोरोना काल में भी इस दवाई ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो तीसरी दवाई है वो हमारे शरीर की सभी प्रकार की एलर्जी को ठीक करती है। इसका नाम है हिस्टामिनम 12X। अगर धूल में जाने से, खुशबू में जाने से या बदबू में जाने से आपको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, आपके नाक से पानी बहने लगता है, आप एक गांव में रहते हो, आप किसी शहर में गए हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, वहाँ पर आपकी एलर्जी ट्रिगर हो गई है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो ऐसे में ये हिस्टामिनम दवाई बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है जिसके बालों से आपको एलर्जी है, उसमें भी हिस्टामिनम आप ले सकते हैं। एलर्जी की कंडीशन में भी ये तुरंत काम करती है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो चौथी दवाई है, इसका नाम है नेट्राम्यूर 6X। अगर आपको एलर्जी के समय आँख से पानी आता है, साथ साथ नाक से पानी आता है, कानों में खुजली होती है, गले में खुजली होती है, तो इन समस्याओं को नेट्राम्यूर बहुत अच्छे से ठीक कर देती है। ये छींक की बहुत अच्छी दवाई है। अगर सुबह उठने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं
तो नेट्रम्यूर लेने से वो ठीक हो जाएगी। इसकी 5वीं दवाई है लोबालिया। लोबालिया स्पेशल तौर से अस्थमा की दवाई है। यदि किसी को अस्थमा की समस्या है, फेफड़े के अंदर एलर्जी है, सांस की नलियों पर एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, तो उसमें ये दवाई बहुत अच्छी है। तो दोस्तों इस प्रकार R84 के अंदर ये 5 तरह की दवाइयाँ मिली हुई हैं। ये सारी दवाई एलर्जी को ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई दवाई की जानकारी। अब मैं आपको इसकी डोज बता देता हूँ। अगर एक वयस्क आदमी इसे ले रहा है, बड़ा आदमी ले रहा है, तो इसकी 15 बूंदें थोड़े से गर्म पानी में मिला के आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों ये अंग्रेजी दवाई की तरह एकदम से तो असर नहीं दिखाएगी, लेकिन 4 से 5 दिन में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप इसे एक बार में लगातार 10 दिन तक ले सकते हैं। इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे लगातार 10 दिन तक लीजिए, उसके बाद में 10 दिन इसे बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद में फिर 10 दिन तक लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। इस प्रकार आप इसे 5 से 6 बार अगर ले लेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी एलर्जी की समस्या नहीं होगी। वो जो धूल में जाने से, धुएं में जाने से, जानवर के पास जाने से या थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगने से आपको छींकें आनी शुरू हो जाती थी, इस दवाई के प्रयोग के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपने 10 दिन एक बार ये दवाई ले ली, उसके बाद में आपको अंग्रेजी दवाई की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप छोटे बच्चे को इसे देना चाहते हैं जिसकी उम्र 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में है, तो केवल 5 बूंदे बच्चे को दें। 5 बूंदे सुबह, 5 बूंदे दोपहर में, 5 बूंदे शाम को। ये बच्चों पे भी बहुत अच्छा काम करती है। यदि बच्चों को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, कान में खुजली होती है, गले में खुजली होती है, आंखों से पानी आता है, तो आप बच्चे को भी दे सकते हैं। ये बहुत सेफ दवाई है। दोस्तों मेरे इस चैनल के साथ बहुत सारे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जुड़े हुए हैं, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने अपने किसी पेशेंट को R84 यूज़ करने के लिए दिया है और उसका रिजल्ट आपको कैसा मिला है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने तो ये जिस आदमी को भी यूज़ करने के लिए दिया है उसे 100% इससे लाभ हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।